नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त हो गया है प्रहार का। और प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की। बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी योगी मॉडल की तर्ज पर काम कर रहे हैं। यूपी की तरह अब बंगाल में भी बेटियों से दुष्कर्म करने वालों का ऑन स्पॉट हिसाब शुरू हो गया है। बड़ी खबर साउथ 24 परगना के बारुईपुर रेप मर्डर केस को लेकर आ रही है। बारुईपुर में नाबालिग के साथ हुए रेप मर्डर कांड में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने 12 साल की बच्ची के साथ रेप के एक आरोपी प्रभास मंडल को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभास मंडल का यह एनकाउंटर इसी क्राइम स्पॉट पर हुआ है जहां लड़की की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस आरोपी को लेकर रात 12:45 बजे यहां क्राइम सीन रिक्रिएट करने पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी पूछताछ के दौरान पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान प्रभास मंडल ने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली। इसके बाद पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें प्रभास को गोली लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो प्रभास मंडल, जो कि नाबालिग से दुष्कर्म का मुख्य आरोपी है, मेन आरोपी है, उसे गिरफ्तार किया जाता है और फिर उसे सीन रिक्रिएट करने के लिए देर रात बंगाल पुलिस लेकर जाती है मौका वारदात पर, उस जगह पर जहां से बच्ची का शव बरामद किया गया था। इसी दौरान प्रभास मंडल पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करता है। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, प्रभास को गोली लगती है, अस्पताल ले जाया जाता है जहां प्रभास की मौत हो जाती है। इस एनकाउंटर के बाद बंगाल में सियासत भी तेज हो गई है, उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस पूरे मामले को समझ लीजिए। दरअसल बारुईपुर में एक 12 साल की लड़की 4 जुलाई को लापता हो गई थी। सीसीटीवी में आरोपी लड़की को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दिए थे। पुलिस ने इस मामले में रेप मर्डर के आरोप में प्रभास सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 5 जुलाई को आरोपियों की निशानदेही पर बच्ची का शव तालाब से बरामद किया था। जांच में पता चला कि आरोपियों ने दुष्कर्म करने के बाद बच्ची को जिंदा ही तालाब में फेंक दिया था। शुरुआती पोस्टमार्टम में लड़की के सिर और प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान मिले। लड़की के सिर पर या तो किसी भारी चीज से वार किया गया था या उसे किसी सख्त सतह पर पटका गया था। शरीर के अलग अलग हिस्सों पर खरोच और काटने के निशान थे। उसके फेफड़ों और पेट में पानी मिला है। बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई बच्ची के साथ। अब उसके एक आरोपी का हिसाब हो चुका है। बच्ची का शव मिलने के बाद लोगों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने मौके पर ही प्रभास मंडल और दूसरे आरोपियों को पीटना शुरू कर दिया। भीड़ ने एक आरोपी की पीट कर हत्या कर दी। उस पर बच्ची के रेप और मर्डर में शामिल होने का शक था। मृतक की पहचान इंद्रजीत तांती के रूप में हुई थी। बाद में पता चला कि मृतक इंद्रजीत तांती निर्दोष था। कल रात जिस जगह आरोपी प्रभास मंडल का एनकाउंटर हुआ, वहां की भी तस्वीर देखिए। पुलिस यहां प्रभास मंडल को इसीलिए लाई थी कि उसके साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट करके पता लगा सकते कि बच्ची के साथ इन लोगों ने इस वारदात को कैसे अंजाम दिया। लेकिन आरोपी प्रभास मंडल ने मौका देखते ही पुलिस वाले की पिस्तौल छीन ली, भागने की कोशिश की और इसी कोशिश में प्रभास मंडल ढेर हो गया। प्रभास मंडल की मौत हो गई। ओंकार सरकार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं बारुईपुर से। सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। ओंकार, आप तमाम जानकारी दीजिए इस केस से जुड़ी हुई। ये आरोपी प्रभास मंडल, किन हालातों में इसका एनकाउंटर हुआ है, पुलिस क्या बता रही है? जी देखिए, हम लोग इस वक्त उसी जगह पे पहुंचे हैं जिस जगह पे ये एनकाउंटर हुआ। ये जगह सबसे पहले दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर ये जगह को घेर के रखा गया है। ये पानी वाला जगह है। इसी जगह पे प्रभास मंडल को जब कल देर रात 12:45 बजे लाया गया था क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए, उसी दौरान पुलिस के तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश किया। और सिर्फ भागने की कोशिश ही नहीं, उन पर पुलिस के ऊपर गोली चलाने की कोशिश भी किया। तो पलटवार में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी और गोली में चलाने के बाद प्रभास मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये जगह सिर्फ दिखाने की थोड़ा सा कोशिश करूंगा। यहाँ पर दिखाना काफी मुश्किल है क्योंकि ये जो जगह है, ये जगह मलबा के ऊपर एकदम जगह है, काफी सुनसान एक जगह है। और ये सामने जो जगह है जिसको पुलिस ने कॉर्डन करके रखा है, इसी जगह से बच्ची की लाश बरामद किया गया था रविवार को। तो इसी जगह पर कल क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए लाया गया था प्रभास मंडल, जो कि आरोपी है। उन्हें इस जगह पर लाया गया था। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जगह जो है एकदम मलबे और कीचड़ों से भरा हुआ है। यहाँ पर पैदल चलना अमूमन नामुमकिन है। तो ये जो जगह है, ये काफी सुनसान एक जगह है। सूर्यपुर रेल स्टेशन से रेल ट्रैक पकड़ते हुए करीबन 1 किलोमीटर रास्ता आना पड़ेगा, जो कि मलबे से भरा हुआ एक जगह है। और ये
जो कीचड़ और पानी वाला जगह है, इसी जगह पे कल देर रात 1:15 बजे के करीब पुलिस द्वारा प्रभास मंडल को लाया गया था और प्रभास मंडल को लाने के बाद इसी जगह पर सीन रिक्रिएशन भी किया जा रहा था। उसी दौरान वो प्रभास मंडल आयोग का पिस्टल छीनने की कोशिश किया, पिस्टल छीन लिया और छीन के भागने की भी कोशिश किया। तो उसी दौरान पुलिस को भी मजबूरन गोली चलानी पड़ी प्रभास मंडल के ऊपर। तो गोली में वो गंभीर रूप से घायल हो गए और जब बारुईपुर स्टेट जनरल हॉस्पिटल पे उन्हें ले जाया गया तो उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो इसके अलावा जैसे कि प्रभास मंडल के अलावा और भी 3 आरोपी फिलहाल पुलिस के हिरासत में है, जो कि आनंद सरदार, जिन्हें प्राइम एक्यूज्ड माना जा रहा है, उन्हें परसों ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा दिवाकर सरदार जो है उन्हें भी पूछताछ किया जा रहा है। तो ये तमाम जो लोग हैं उन्हें पूछताछ किया जा रहा है और सीन रिक्रिएशन के लिए कल यहां पर प्रभास मंडल को लाया गया था। मैं एक बार विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यही वो जगह है, पानी वाली जगह है, यहाँ पर कीचड़ों वाली जगह है। इसी जगह पर से रिक्रिएशन किया जा रहा था, क्योंकि इससे जहां पर बॉडी रिकवरी हुई उस जगह के जो डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं है, अमूमन 100 से 150 मीटर दूरी पर यह जगह है। तो एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी जगह पर रविवार को बच्ची की बॉडी बरामद की गई थी और इसी जगह पर कल देर रात 1:15 बजे प्रभास मंडल और पुलिस प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए थे और पहुंच के सीन रिक्रिएशन किया जा रहा था इसी जगह पे, यानी कि ये 100 मीटर की दूरी पर। तो तभी उसी दौरान प्रभास मंडल ने आयोग की पिस्टल छीनने की कोशिश की और पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और जिस दौरान पुलिस को मजबूरन उनके ऊपर गोली चलानी पड़ी और जब उन्हें घायल हालत में उन्हें जब बारुईपुर अस्पताल लेके जाया गया, उन्हें मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। बिल्कुल, देखिए जैसा आप बता रहे हैं ओंकार, ये वही जगह है जहां बच्ची को लाया गया था इन आरोपियों की तरफ से। हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए बच्ची के साथ रेप किया गया और फिर उसे मरने के लिए इस नाले में छोड़ दिया गया, इस दलदल वाली जगह पर छोड़ दिया गया। अब एक एक आरोपी को पकड़कर उसका हिसाब किया जा रहा है। ये तो तय है ओंकार कि बदलाव पश्चिम बंगाल में हो रहा है। बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वालों को अब छोड़ा नहीं जाएगा, गोलियों से भी उनका हिसाब होगा और जेल में रखकर भी उनका हिसाब होगा। जी देखिए, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल एसपी ऑफिस में पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने ये साफ तरीके से कह दिया कि जितने भी लोग इन घटना के पीछे हैं उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, जो लोग इंद्रजीत तांती मंडल को जिन्होंने पीटकर हत्या कर दी, उनके पीछे कौन है, उनके पीछे साजिश रचने वाला कौन है, सभी को पकड़ा जाएगा और एक एक का हिसाब भी होगा। इसके साथ साथ यही नहीं, ये पूरी जो घटना हुई उस दिन, जो वैंडलिज्म हुआ पूरी इलाके में, उसके पीछे अमूमन 200 लोगों की एक साजिश थी। ये मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है। तो ये 200 लोगों को भी हिरासत में लिया जाएगा और इसके पीछे कौन है उसका जांच पड़ताल भी होगा। तो फिलहाल जैसे कि देखा जा रहा है कि ये जो मुख्यमंत्री का जो बात था उसके बाद ही देखा गया कि तुरंत एक्शन, क्योंकि डीजीपी को मुख्यमंत्री ने 72 घंटे के समय दिए थे रिपोर्ट तैयार करने के लिए और उसी बीच सीन रिक्रिएशन के दौरान ये पूरी जो घटना है, पूरी घटना घटी। यानी कि ये जिस जगह पे हम लोग इस वक्त है, इसी जगह पर बिल्कुल ओंकार, मुख्यमंत्री का संदेश बड़ा साफ है कि बेटियों के साथ अगर दरिंदगी की जाएगी तो उसके एक भी आरोपी, एक भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए, एनकाउंटर हुआ है तो इस एनकाउंटर पर सियासत होना भी लाजमी है। टीएमसी ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एनकाउंटर को जंगल राज बताया और कहा कि बंगाली अब नए बंगाल का स्वागत करें जो यूपी 2.0 बन गया है। तो महुआ मोइत्रा ने बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि ये अब जंगल राज हो गया है और सीधे सीधे इस एनकाउंटर की तुलना उत्तर प्रदेश से कर दी है। इससे पहले कल बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। इस दौरान सीएम ने डीजीपी को 3 दिन के भीतर पूरी जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। शुवेंदु ने पुलिस से कह दिया कि अगर इस मामले में 1% भी लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। যত পুলিশের গাড়ি ভেঙেছেন, রেল লাইন উপড়েছেন, প্রায় অ্যাপ্রক্স 200 আইডেন্টিফাইড হয়েছে, প্রত্যেককে অ্যারেস্ট করা হবে। ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট হচ্ছে 4 জনের মধ্যে 3 জন ধরা পড়েছে, আরেকজনকে ধরতে হবে, ওটা আমরা করছি। রিগার্ডিং কম্পেনসেশন, রিগার্ডিং অ্যাসিস্ট্যান্স, আমরা
দুটো পরিবারের উপরে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওরা কিছু কথা আমাকে বলেছে, আমি ডিজিপিকে 72 ঘন্টা টাইম দিয়েছি। তিনি আমাকে, আমি যা ফাইন্ডিংস পেয়েছি, ওনার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসিডিওর রয়েছে, প্রসিডিওর অনুযায়ী একটা রিपोর্ট দেবেন। नाबालिग से रेप और मर्डर मामले में ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता के फेफड़ों में गंदा पानी मिला है, यानी पानी में फेंके जाने तक वो जिंदा थी, क्योंकि फेफड़ों में पानी तभी मिलता है जब मौत डूबने से होती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नाबालिग के प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के कई निशान हैं। सिर पर गहरे घाव हैं जो किसी भारी चीज से मारे जाने या किसी सख्त जगह पर चोट लगने की वजह से हो सकते हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट में बताया गया है कि चोट से बहुत खून बह गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक मौत की वजह बहुत ज्यादा खून बहना और डूबने से दम घुटना हो सकती है। नाबालिग से रेप और मर्डर केस में सियासी संग्राम जारी है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुवेंदु सरकार पर अटैकिंग मोड में हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर ममता बनर्जी आज दोपहर 2 बजे बालीगंज पारी से हजारा तक मार्च निकालेंगी, जिसमें 21 जुलाई को शहीद दिवस का समर्थन करने के अलावा वो बरुईपुर में हुई वारदात को लेकर न्याय की मांग भी उठा सकती हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 6 जुलाई को ममता बनर्जी ने कैंडल मार्च निकाला था। इस दौरान उन्होंने सरकार पर हाउस अरेस्ट करने का आरोप भी लगाया था। दीदी ने आरोप लगाया था कि उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया। और अब एक बार फिर से कैंडल मार्च निकालकर ममता बनर्जी शुवेंदु सरकार पर हल्ला बोलने की तैयारी कर रही हैं। और अब बात करेंगे सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर जाकिर गनी मारा गया है। आतंकी जाकिर गनी किसी बड़ी आतंकी वारदात की फिराक में था। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। मारा गया आतंकी जाकिर गनी कुलगाम का रहने वाला था और उसने साल 2024 में लश्कर ज्वाइन किया था। सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में उसे A+++ कैटेगरी का आतंकी घोषित किया गया था। पहलगाम आतंकी हमले से भी आतंकी जाकिर का कनेक्शन था। शोपियां में शनिवार को एक एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया गया था। इस दौरान सुरक्षा बलों ने घने बाग में सर्विलांस कैमरे के जरिए 2 आतंकवादियों को देखा था, जिसमें से एक आतंकी जाकिर गनी को ढेर कर दिया गया है, जबकि दूसरे आतंकी लतीफ की तलाश में सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। शोपियां में कामयाबी की पुष्टि करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने पोस्ट किया है, जिसमें लिखा गया है कि तुम भाग तो सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते। आतंकवादी को पकड़ने का यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने मिलकर चलाया था। वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि गोली चलने की कुछ आवाजें सुनी गई और उसके बाद सुरक्षा बलों ने उनका जवाब दिया। इसके बाद की तलाशी के दौरान हथियार और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के टॉप वांटेड लिस्ट में शामिल जाकिर गनाई को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जाकिर गनाई वर्ष 2024 से एक्टिव था और A++ कैटेगरी का मिलिटेंट था और इसकी तलाश सुरक्षा एजेंसियों को काफ़ी समय से थी। और आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ एक फ्रेश एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान सुरक्षा बलों ने इसे मार गिराया। जाकिर गनाई तब सुरक्षा बलों के घेरे में आ गया था जब सर्विलेंस कैमरा के दौरान जाकिर गनाई को अपने एक और साथी लतीफ़ के साथ ऑर्चर्ड्स में देखा गया था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था और 4 दिनों तक यह ऑपरेशन जारी रहा। और आज सुबह जैसे ही एक बार फिर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो उस दौरान एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के इस टॉप मोस्ट वांटेड कमांडर को मार गिराने में सफलता हासिल की और मारे गए कमांडर के पास से उनका हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। जाकिर गनाई साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था और वर्ष 2024 से सुरक्षा एजेंसियों की इसकी तलाश बड़े पैमाने पर थी। साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, अंसारुल गज़वतुल हिंद के कहीं बड़े टॉप कमांडर्स अब तक मार गिराए गए हैं, लेकिन इसकी तलाश जो है बड़े पैमाने पर जारी थी। और जैसे ही सर्विलेंस कैमरा में इसे कैप्चर किया गया उसके बाद साउथ कश्मीर के दर्जनों इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया
और सर्च ऑपरेशन के दौरान आज जो है सुरक्षा बलों को ये सफलता हासिल हुई और इसे मार गिराया गया है। निसंदेह ही जाकिर गनाई का मारा जाना जो है सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी और लश्कर तैयबा के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। हालांकि इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है, क्योंकि कैमरा में 2 लश्कर तैयबा के मिलिटेंटों की तस्वीरें कैप्चर हुई थी, जिसमें जाकिर गनाई मारा गया है और उसका दूसरा साथी जिसका नाम लतीफ़ बताया जा रहा है, उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन अभी भी जारी है। और अब बात करेंगे मॉनसूनी आफत की, जिससे हिंदुस्तान में त्राहिमाम मच गया है। आसमानी आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। देश के 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कल रात से ही बारिश हो रही है, तो गुरुग्राम में भी हर साल की तरह इस साल भी पहली बारिश के आगे सरेंडर हो गया है प्रशासन। मुंबई में 12 घंटे की राहत के बाद फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है। जहां केरलम के वायनाड में आई लैंडस्लाइड में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, तो 10 के करीब लोगों का रेस्क्यू भी किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मॉनसून ने ऐसा कहर बरपाया है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। कहीं सड़कों पर पानी है तो कहीं घरों दुकानों तक पानी घुस गया है। केरलम के वायनाड में तो पहाड़ ही टूट पड़ा, तो वहीं गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से सड़कें दरिया बन चुकी हैं। जबलपुर के निदान वाटरफॉल से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। इधर दिल्ली एनसीआर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने की घटना सामने आई है। कुल्लू जिले की गड़शा घाटी के मनिहार नाले में भारी बारिश के बीच बादल फटने की खबर आई है। अचानक आए बहाव से नाले का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। पानी अपने साथ भारी मलबा और उखड़े हुए पेड़ बहाकर लाया है। इलाके में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। भारी बारिश से ब्यास नदी उफान पर है। इस वजह से पंडोह डैम से एहतियात के तौर पर लगभग 28,000 क्यूसेक पानी आगे की ओर छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। अभी पुल और पानी का फ्लो बढ़ चुका है। गड़सा खड ओ भाई बंदे भी खड़े हैं, कई देखो लकड़ी पकड़ रहे हैं नीचे, कई दवाई गड़सा खड गड़सा खड। तो आपने पहाड़ी इलाकों का हाल तो देख लिया, अब आइए आपको मैदानी इलाकों का हाल भी दिखा देते हैं। हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में पहली ही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पर अभी भी लंबा जाम लगा हुआ है। NH 48 पर नरसिंहपुर के पास बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसमें कई गाड़ियां फंस गई हैं। VVIP रोड पर भी पानी भर गया है। इधर हालात बिगड़ता देख गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किया गया है। NH 48 जो दिल्ली को जयपुर से जोड़ता है और ये काफी बिजी रहता है। लोकल ट्रैवलर्स भी इसी से होकर अपने अपने काम पर जाते हैं। कम्यूटर्स यहां से रोज दफ्तर जाते हैं, लेकिन बारिश तेज होने और व्यवस्था लचर होने के कारण गुरुग्राम में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी दिल्ली जयपुर हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है और हर मॉनसून में गुरुग्राम ऐसे ही नजर आता है, ऐसे ही जाम नजर आता है गुरुग्राम में। हर बार प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं, लेकिन पहली ही बारिश में पानी उन दावों की पोल खोल देता है। गुरुग्राम के सोहना रोड पर भी घुटनों तक पानी भर गया है। मुंबई को जोड़ने वाली सोहना रोड पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगी है। जल जमाव के चलते ट्रैफिक स्लो है। पानी में डूबकर ही गाड़ियों को इस इलाके से गुजरना पड़ रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं मेरे सहयोगी कुमार सोनी। घुटने तक पानी, कई किलोमीटर लंबा जाम, ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि देश की साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम की है। इस वक्त हम गुरुग्राम में सोहना रोड पर मौजूद हैं। ठीक मेरे ऊपर आप देखेंगे ये एलिवेटेड रोड है जो सीधा गुरुग्राम से मुंबई को कनेक्ट करता है और यहां पर आप तस्वीरें देखें तो घुटने तक जो है पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को अच्छे खासे जाम में फंस कर निकलना पड़ रहा है। टू व्हीलर वालों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस पानी में से अपनी जो है टू व्हीलर या स्कूटी या मोटरसाइकिल निकाल दें ताकि वो अपने अपने दफ्तरों तक जा सकें। अगर बात करें गाड़ियों की तो यहां पर आकर सिंगल लेन में जो है वो गाड़ी हो जा रही है, जिसके चलते पीछे लंबा जाम लगा हुआ है। ये देखिए, इनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? यहीं रहते हैं? क्या कहेंगे, ये साइबर सिटी है जहां पानी घुटने तक है?
अब सर क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार को देखना चाहिए ना, गवर्नमेंट को। हाँ। इसके बाद हिम्मत है इस पानी में से निकलने की स्कूटी लेके? खड़े हैं सर अभी तो 5-7 मिनट से पीछे ही। अब सोच रहे वापस बैग लेके फिर वापस उधर से होके आएंगे, घूम कर जाएंगे जी। आप भी, हम देख रहे हैं आपने भी अपनी मोटरसाइकिल वापस घुमा ली है। जी सर, क्यों? क्योंकि आगे हिम्मत नहीं पड़ी, गाड़ी बाइक बंद हो जाती है पानी के कारण। बड़ी समस्याओं का समाधान करना पड़ा है सर। जो बड़ी बाइक है हो सकता है वो निकल जाती है, जो छोटी बाइक है वो नहीं निकल पाती है। हाँ, पानी बाइक बंद हो जाती है, उसके बाद हम ड्यूटी पे नहीं जा पाते हैं सर। तो बिल्कुल आप तस्वीरें देखें तो लोग जो हैं इंतजार कर रहे हैं कि अगर पानी कम हो तो वो जो है आगे निकलें। तस्वीरें देखकर जो है वो आपको भी हैरानी होगी कि ये वाकई में साइबर सिटी या साइबर हब कहे जाने वाले गुरुग्राम की तस्वीरें हैं, जहां पर आप पानी देखिए, गाड़ी अगर निकल रही है तो आप पानी की बौछारें देखिए, लहर बिल्कुल उठ रही है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कहीं समुद्र किनारे जो है गाड़ियां चल रही हैं। तो तस्वीरें देखकर जो है खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं, तस्वीरें खुद बोल रही हैं कि आखिर क्या हाल है दिल्ली से सटे गुरुग्राम का, जहां पर घुटनों तक जो है पानी भरा हुआ है, वो भी मेन रोड पर, जिसके चलते लंबा जाम लगा हुआ है। हरियाणा में लोग जाम से परेशान हैं तो मुंबई में बारिश के बीच पेड़ों का गिरना जारी है। मुंबई के अंधेरी इलाके में पेड़ गिरने से एक शख्स घायल हो गया। मुंबई में तेज बारिश हो रही है, इस दौरान अंधेरी सबवे के पास एक पेड़ गिरने की घटना दर्ज की गई है। इस घटना में आदेश गांवकर नाम का एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये वो शख्स है जो इस पेड़ के नीचे आ गया और गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। हालांकि मौके पर खड़ी पुलिस वैन से उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आफत कैसे मुंबई वालों पर टूट रही है, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये शख्स अपने मंजिल तक जाने के लिए निकला, लेकिन बीच में ही पेड़ इसके ऊपर गिरा और ये गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल इस वक्त हम अंधेरी सबवे के पास मौजूद हैं। अचानक से हमारे सामने ही एक पेड़ गिरा और एक शख्स के ऊपर ये पेड़ गिरा है। एक और बड़ी घटना हुई है पेड़ गिरने की मुंबई के अंधेरी में। सर क्या नाम है आपका, कौन थे आपके साथ? तिवारी है और वो मेरे कलीग है मिस्टर आदेश गायकर, जिनके ऊपर अभी झाड़ गिरा हुआ है। तो वो डेली रूटीन है उनका ऑफिस आने का, तो अभी जस्ट वो विरार से आ रहे थे तो उनके ऊपर रिसेंटली पेड़ झाड़ गिरा हुआ है। एक्चुअल हम लोग का वे वो वाला रास्ता है, बट वहाँ पे पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से हम ये वे से जा रहे थे। तो अभी अचानक सडनली उनके ऊपर झाड़ गिरा हुआ है, उनको लेके गए हैं हॉस्पिटल। तो हम लोग भी ऑफिस पहुँच के अभी निकलेंगे। फिलहाल इस वक्त अंधेरी में हम मौजूद हैं। ये अंधेरी सबवे के इलाका है और ये जो पीछे आप पेड़ का हिस्सा देख रहे हैं, ये पेड़ का हिस्सा जो टहनी है वो टूटकर नीचे गिरी। हमारी टीम भी यहाँ मौजूद थी, लोग भी मौजूद थे, सामने ही ये घटना हुई। कल ऐसी स्थिति में जब बीएमसी की तरफ से ये दावा किया गया था कि पेड़ों की कटाई छटाई ठीक तरीके से हो रही है, उसमें एक और टहनी यहाँ पर टूटकर गिरती है। आदेश गायकर नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल होता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन घटनाओं के पीछे का जिम्मेदार कौन है। नवी मुंबई में भी तेज बारिश हो रही है, सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, जिसकी तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 12 घंटे की राहत के बाद एक बार फिर मुंबई में बारिश शुरू हो गई है। नवी मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। झमाझम हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पर जल जमाव हो जाता है, हाईवेज पर पानी भर जाता है, सड़कों पर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से पहियों पर ब्रेक लग जाता है, रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। तो महाराष्ट्र में भी मानसून तबाही लेकर आता है। हर साल मानसूनी बारिश ऐसे ही आफत महाराष्ट्र में बरसाती है। बीएमसी, खासकर मुंबई की अगर बात करें तो बीएमसी करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा जरूर करती है, लेकिन वो करोड़ों रुपए कब और कहां कैसे खर्च किए जाते हैं वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। पुणे और उसके आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश हो रही है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी खबरें हैं। लोनावाला और आसपास के घाट क्षेत्रों में 24 घंटों के भीतर 600 मिलीमीटर से ज्यादा मूसलाधार बारिश होने से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। लोनावाला में लैंडस्लाइड के बाद एक होटल के सिक्योरिटी गार्ड का शव भी मिला है। तो ये लोनावाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड होने की वजह से तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। होटल के गार्ड का शव भी बरामद किया गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ये आफत टूटी हुई है। और अब आइए आपको गुजरात के सूरत की भी तस्वीर दिखा देती हूँ। तेज बारिश के बाद यहाँ भी जल भराव हो गया है। सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है। सड़कें लबालब पानी में भरी हुई नजर आ रही हैं। सड़कों का नामो निशान मिट गया है। लोग इसी पानी से दो चार होकर अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, अपने अपने दफ्तरों तक पहुंच रहे हैं।
अब आइए कर्नाटक की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में आज स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी घोषित कर दी गई है। दक्षिण कन्नड़ जिला प्रशासन ने भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए बुधवार को स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में छुट्टी की घोषणा करती है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। वहीं दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर इलाके में बारिश से सड़क पर पानी भर गया है। रोड पर कई फीट पानी दिखाई दे रहा है। इसकी तस्वीर भी आपके सामने है। दोपहिया वाहनों को सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है और ऐसे में मुश्किल ये भी है कि सड़क पर अगर कोई गड्ढा है तो वो भी दिखाई नहीं देता पानी की वजह से, जिसकी वजह से कई बार बड़े और दर्दनाक हादसे हो जाते हैं। ये बदरपुर की तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के बदरपुर की, जहां सड़क पर पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही राजस्थान के धौलपुर की तस्वीर भी अलग नहीं है। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी मानसरोवर कॉलोनी है जहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। जल भराव हो गया है। शहर में कई इलाकों में सीवर और नालियां बंद हैं, इससे पानी सड़कों पर भर गया है। दिक्कत यही है कि मॉनसून से पहले सीवर और नालियों की सफाई नहीं की जाती है, नालों की सफाई नहीं की जाती है, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाती और फिर ये पानी रिहायशी इलाकों में जमा होने लगता है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल में E20 की मिलावट को लेकर ऑटोमोबाइल कंपनियों को लेटर लिखा है। केजरीवाल ने अपने लेटर में E20 से गाड़ियों को नुकसान होता है या नहीं, इस पर ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा है। केजरीवाल ने एक हफ्ते में ऑटोमोबाइल कंपनियों से जवाब मांगा है। मारुति, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो, जिन्होंने 4 जुलाई को सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुरानी गाड़ियों में अगर E20 इस्तेमाल किया जाए तो सेफ है, थोड़ी सी माइलेज गिरती है 3-4-5%, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता गाड़ी को, तो इन लोगों को अलग से चिट्ठी लिखी है। ये वो चिट्ठी है जो इन 3 कंपनियों को लिखी है। इस चिट्ठी में लिखा है, जी आपने 4 तारीख को सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुरानी गाड़ियों में E20 का इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ी सी माइलेज कम होती है 4-5%, लेकिन नुकसान नहीं होता गाड़ी को। लेकिन आपका ओनर्स मैनुअल कहता है कि किसी भी हालत में 2023 के पुरानी गाड़ियों में 10% से ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों पोजीशंस में आपकी कंट्राडिक्शन है। ये एक हफ्ते में आप क्लियर जवाब दीजिए कि क्या पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या उसकी वजह से केवल 4-5% ही माइलेज कम होती है और क्या उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता। अगर ऐसा है तो उनसे 2 प्रश्न पूछे हैं कि अगर किसी की 5% से 10% से ज्यादा माइलेज लॉस हुआ तो क्या आप उस कंज्यूमर को कॉम्पेंसेट करेंगे। अगर E20 इस्तेमाल करने से अगर किसी कंपोनेंट को नुकसान हुआ तो क्या उस कस्टमर को कंपोनेंट का हर्जाना दिया जाएगा। ये चिट्ठी इन 3 कंपनियों को भेजी है। इसके अलावा 26 कंपनियों को जनरल चिट्ठी गई है, जिसमें हमने लिखा है, जी आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कई लोग करते हैं, आपकी गाड़ी को, 2 व्हीलर को। ये वो जनरल चिट्ठी है जो सबको गई है। तो आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। इस टाइम काफी कंट्रोवर्सी चल रही है E20 को लेके।